हेलो फ्रेंड्स। फरवरी 2026 ये जो मंथ है ये जीएसटीआर 3B के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीएसटीआर 3B में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं फरवरी 2026 से। तो वो सारे चेंजेस क्या क्या हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला और आप कह सकते हो ये टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा चेंज है, वो ये है कि इंटरेस्ट कंप्यूटेशन जो है वो अब बदलने वाला है। जैसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, तरीका वही है, अमाउंट बदल गया है। सर अमाउंट कैसे बदल गया है? उसमें ये बोला गया है कि हम जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आफ्टर आफ्टर रिड्यूसिंग द मिनिमम कैश बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट कब होता है? जिस दिन आपका रिटर्न ड्यू हो गया वहां से जब एक्चुअल में आप टैक्स का पेमेंट करते हो, इस पीरियड का इंटरेस्ट पे करना होता है। पहले क्या होता था, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता था, बट इस बार ये चेंज कर दिया है फरवरी से कि अब आपको सिर्फ नेट अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जीएसटी की लायबिलिटी थी 1,20,000, लेकिन आपकी जो कैश लेजर है उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है 50,000, ठीक है। अच्छा, डिले हो गया है 20 डेज का और इंटरेस्ट हमें पता है कि 18% से लगता है। तो अब क्या होगा, 1,20,000 में जो कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है 50,000 उसको लेस कर देंगे और जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो होगा 70,000 पे। तो 70,000 का 20 दिन के हिसाब से जो भी मतलब इंटरेस्ट आ रहा है 18% से 691, वो अब आपको पे करना है। और पहले क्या हो रहा था, जनवरी के 3B तक कैसे हो रहा था कि जो पूरी जीएसटी लायबिलिटी है 1,20,000, पूरे पर जीएसटी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। अब अगर कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा चेंज है। उसके अलावा जो अगला चेंज हुआ है कि जो इंटरेस्ट की जो टेबल है जीएसटी 3B में, टेबल 5.1, अब वो नॉन एडिटेबल है, लेकिन आधी 50%। सर ये क्यों बोल रहे हो आप? मतलब ये है कि आप उसको डाउनवर्ड एडिट नहीं कर सकते, अपवर्ड कर सकते हो। मतलब अगर आपके टेबल में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रही है सपोज 1000, तो आप 1000 से कम नहीं कर सकते हो, वहां पर नॉन एडिटेबल कहा जाएगा। बट हाँ, 1000 से ऊपर अगर आपको करना है तो वो आप चेंज कर पाओगे। तो डाउनवर्ड नॉन एडिटेबल हो चुका है, कम नहीं कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हैं। तो सर हम ज्यादा कब करेंगे? देखिए, ये इसमें एडवाइजरी में बोला गया है कि जो अमाउंट ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा आपको उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर जो ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है इंटरेस्ट वही आ रहा है, कोई बात नहीं, उतना पे कर दीजिए। और अगर ज्यादा आ रहा है तो आप एडिट करके उसको बढ़ाइए। तो जो ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा उतना मिनिमम तो आपको पे ही करना है। अब आपको अपनी तरफ से क्या करना है, मैन्युअली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और अगर ज्यादा अमाउंट आ रहा है तो फिर वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर पोर्टल शो कर रहा है 700 और आपने बाद में उसको कैलकुलेट किया, वो आया 900, तो फिर आप इसको इंक्रीज करोगे इंटरेस्ट को 900 में और फिर वो आप पे करोगे। लेकिन अगर 900 आ रहा है फिर आप उसको 700 नहीं कर पाओगे, तो आप उसको नीचे डाउनवर्ड उसको डिक्रीज नहीं कर सकते हो, अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो मैनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद। अब एक और चेंज आ रहा है जीएसटी 3B में, वो ये आ रहा है, होता क्या है कि एक तो होता है कि आपका जो इनवॉइस है वो उसी मंथ का है, आपने जीएसटीआर 1 फाइल करा, उसका पेमेंट आपने 3B में कर दिया। समटाइम्स क्या होता है, किसी मंथ का इनवॉइस मिस हो जाता है। जैसे हो सकता है अभी जनवरी का हम फाइल करेंगे जीएसटीआर 1, तो उसमें क्या होगा, जीएसटी जो जनवरी के इनवॉइस है वो तो हम फाइल कर ही रहे हैं। कोई ऐसा इनवॉइस है, हो सकता है वो दिसंबर का हो, नवंबर का हो, अक्टूबर का हो, तो अगर वो छूट गया है तो उसको भी आप जीएसटीआर 1 में दिखाओगे जनवरी के। तो जब जीएसटीआर 3B में आप उसको पे करोगे ना, तो अब वहां पर टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप आएगा। जी हाँ, ब्रेकअप टेबल आ जाएगी जीएसटीआर 3B में। जैसे अगर कोई इनवॉइस सपोज दिसंबर का है और वो दिसंबर के जीएसटीआर 1 में मिस हो गया है, तो अब अगर आप उसको रिपोर्ट करोगे फरवरी के जीएसटीआर 1 में, तो जब आप टैक्स पे करने के लिए जाओगे तो वहां पर वो दिखाएगा कि ये लायबिलिटी है दिसंबर की और ये पे हो रही है फरवरी के रिटर्न में। मतलब अगर कोई पिछले पीरियड का पेमेंट हो रहा है जीएसटी का,
तो प्रीवियस पीरियड का जीएसटी और करंट पीरियड का जीएसटी ऐसे करके ब्रेकअप उसमें आ जाएगा। तो जीएसटी 3B में अब ये भी एक चेंज हो रहा है। इसका फायदा ये होगा, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो अब आपको जो कैलकुलेशन है वो और इजी हो जाएगा, बिकॉज वहां पर ब्रेकअप आ जाएगा कि किस मंथ का पेमेंट आप कर रहे हो जीएसटी 3B में, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगला एक और चेंज है जीएसटी 3B में, और ये भी काफी अच्छा चेंज है टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्या होता था, आपके पास आईटीसी है, आपको आईटी मतलब आपको आईजीएसटी पे करना है, ठीक है, आपको आईजीएसटी पे करना है और आपके पास आईजीएसटी का ही आईटीसी होना चाहिए। अगर आईजीएसटी का आईटीसी नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ता था, उसको अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट जमा करना पड़ता था कैश लेजर से। अभी यहां पर चेंज ये कर दिया है कि अगर आपकी आईजीएसटी का आईटीसी है, अगर ठीक है, उसे पे कर दीजिए। और अगर आईजीएसटी का आईटीसी नहीं है तो अब आप आईजीएसटी की लायबिलिटी पे कर सकते हैं। कैसे? सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी को भी आप यूज कर सकते हैं आईजीएसटी की लायबिलिटी को यूज करने के लिए, पे करने के लिए, और इन एनी सीक्वेंस। ये बहुत अच्छी चीज है। मींस अगर आपके पास सीजीएसटी पड़ा हुआ है, एसजीएसटी पड़ा हुआ है, चाहो तो पहले सीजीएसटी यूज कर लो, चाहो तो पहले एसजीएसटी यूज कर लो। अब अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी सपोज 1 लाख है और आईजीएसटी की आईटीसी सिर्फ 60,000 है, तो पहले 40,000 आपको जेब से पे करना पड़ता था, क्योंकि पोर्टल अलाउ नहीं करता था, और अगर आपने ले भी लिया तो नोटिस आने के चांसेस रहते थे। अभी क्या है, 60,000 आपने आईटीसी यूज कर लिया आईजीएसटी का, फिर आपके पास आपने देखा कि सीजीएसटी में भी आईटीसी है, एसजीएसटी में भी आईटीसी है। अब चाहो तो सीजीएसटी का यूज कर लो, चाहो तो एसजीएसटी का यूज कर लो। तो ये बहुत अच्छा चेंज है। अब आप आईजीएसटी भी पे कर सकते हो किसी भी आईटीसी से। आईजीएसटी की है, अच्छी बात है, सीजीएसटी एसजीएसटी किसी से भी अब आप आईजीएसटी पे कर सकते हैं। उसके बाद एक और चेंज निकल के आ रहा है, जो है तो जीएसटी 3B का ही, बट वो जीएसटी 10 में कलेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है, आपका जीएसटी कैंसिल हो गया। अब जब जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो हमें पता है उस पीरियड के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, बट अगर उसके एक पीरियड पहले का आपने जीएसटी 3B फाइल करा और वो डिले फाइल करा, सपोज जीएसटी कैंसिल हुआ आपका सितंबर में, आपने जो जीएसटी 3B फाइल करा, ठीक है, उसको कौन सा फाइल करना था आपको, अक्टूबर मंथ का। आपने फाइल करा कब, आपने फाइल करा उसको दिसंबर में, तो अब दिसंबर का तो आपको फाइल करना नहीं है, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी कैंसिल हो चुका है। तो अब ये जो इंटरेस्ट है ना पिछले जीएसटी 3B का, ये आपसे ऑटो कैलकुलेट और रिकवर किया जाएगा जीएसटी 10 में। तो अगर जीएसटी 3B का कोई इंटरेस्ट है तो वो, अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो वो जीएसटी 10 में आपसे कलेक्ट किया जाएगा। जीएसटी 10 सर क्या होता है, ये हमें पता है। जब हमारा जीएसटी कैंसिल हो जाता है, कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाता है, तो वहां से 3 महीने के अंदर हमें जीएसटी 10 फाइल करना होता है, फाइनल रिटर्न। उसमें अब आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा अगर कोई जीएसटी 3B में पेंडिंग है तो ये काफी छोटे बड़े काफी अच्छे चेंजेस हैं, जो टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें और इजी मैं कह सकता हूं कि यहां से हो जाएंगी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।